नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों एमपी हाई कोर्ट में जो आपकी 1255 पदों पर भर्ती निकली है, इसके दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरना आज यानी कि 30 तारीख से स्टार्ट हो गए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा ऑनलाइन फॉर्म भर के बताऊंगा, साथ में दोस्तों आपको मोबाइल से फॉर्म भर के बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल से इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। और इसके अलावा दोस्तों फॉर्म भरने से पहले एक बार दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन है इसको दोस्तों आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा है तो इसकी दोस्तों जो वीडियो की लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से दोस्तों एक बार आप नोटिफिकेशन की जो वीडियो है इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे दोस्तों आपके पास मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं इसकी भी दोस्तों पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे यहाँ पे पहले से अपलोड है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देखिए mpHC.gov.in। इसको दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा रिक्वायरमेंट और रिजल्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा एग्जाम सेल, और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा टू फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 और जो आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 है। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट, उसके नीचे यहाँ पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से क्लिक हियर, जो कि दोस्तों आ जाने की 30 तारीख से लेकर आपके फॉर्म भराएंगे और ये आपके 30 दिसंबर 2021 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने लोडिंग हो रही है, यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको आपकी जो नागरिकता है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाइड ग्रुप, यानी कि दोस्तों आप कौन से ग्रुप से फॉर्म भरना चाहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी वैकेंसी आपकी 3 ग्रुप में निकली है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं, एक मिनट, अगर दोस्तों यहाँ पे आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं जो कि दोस्तों आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 और जो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ की है। अगर दोस्तों आप ग्रुप ए से फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो 3 पोस्ट है ना इनमें आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, यानी कि कौन सी आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रुप बी यानी कि दोस्तों अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 से अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपको प्राथमिकता आपको नहीं देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रुप सी से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सिर्फ एक पोस्ट है, इसमें भी आपको प्रेफरेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आप ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ पे आप ग्रुप ए को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपकी सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जो आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड की जो आपकी स्पीड है वो कितनी है। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे आप ग्रुप बी से एक मिनट वहीं दोस्तों अगर आप ग्रुप बी यानी कि दोस्तों अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपसे किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी स्पीड आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो इस बात को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, एक बार आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे जो ग्रुप ए है उसको यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ग्रुप है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपकी जो हिंदी की शॉर्ट हैंड की गति है वो आपसे पूछता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी सहायक ग्रेड 3, यानी कि दोस्तों अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपसे किसी प्रकार की कोई भी स्पीड आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो दोस्तों जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है उसकी यहाँ पे जो मैंने पोस्ट है वो आपकी यहाँ पे सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो पोस्ट की प्राथमिकता है वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पोस्ट की जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको मोबाइल से फॉर्म भरने में किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से फिल करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप फॉर्म में गलती कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मोबाइल से इसको फिल मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेज जो भी आप लगाते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टर उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका आवेदक का पूरा नाम है वो आपको फिल करना है। तो दोस्तों जो भी आपका पूरा नाम है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो पूरा नाम है उसको मैं यहाँ पे फिल करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपके पिता का नाम लिखना पड़ेगा, साथ में आपके माता का नाम लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी आपका नाम है उसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको डेमो फॉर्म भर के बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी आपका नाम आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने मदर और फादर का नाम लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य का आपको जो रोजगार पंजीयन है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 14 डिजिट का होता है, तो उसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा।
रोजगार पंजीयन क्रमांक डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यस करिएगा, नहीं है तो आप नो करिएगा। इसका दोस्तों अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे आप करिएगा, नहीं है तो यहाँ पे आप अनमैरिड के ऊपर क्लिक करिएगा। इसका दोस्तों ST SC OBC जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अगर आप हैंडीकैप है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो करिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी पड़ेगी, साथ में दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा जनरेट OTP, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो OTP है इसको मैं आपको जनरेट करके आगे आपको बताता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा वैलिडेट OTP, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा डालना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने जानकारी फिल की होगी वो यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगी और यहाँ पे दोस्तों आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, इन सभी बॉक्स के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी आपने जानकारी फिल करी है एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी बॉक्स दिख रहे होंगे ना इन सभी के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्चा लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा सबमिट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ओके के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने लोडिंग हो जाएगी और यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। और इस तरीके से दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आपने जो भी मेल आईडी डाली होगी, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में दोस्तों आपको जो पासवर्ड है वो आपका सेंड कर दिया गया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगआउट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लॉगआउट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपको एक कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज दिख जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपकी यूज़र आईडी होगी यहाँ पे आप उसको पेस्ट करिएगा 1 मिनट, या फिर आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों मोबाइल से भरने में किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आप इसको मोबाइल से मत भरिएगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको डेमो फॉर्म भर के बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मोबाइल से फिल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसको यहाँ पे आप क्लोज करिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा सबसे पहले तो जो भी आपने जानकारी अभी तक फिल करी वो आपको दिख जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। ये अभी लोडिंग हो रही है। इसका दोस्तों यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करिएगा, सेकेंड। फिर यहाँ पे दोस्तों जो आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों 3 स्टेप में फॉर्म भरना। पहले तो आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, फिर दोस्तों सेकंड आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, तीसरे दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे पहचान चिन्ह आपको बतानी पड़ेगी। जो भी दोस्तों जो भी आपको तेल हो या फिर जो भी आपका चोट का निशान है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मोल ऑन लेफ्ट हैंड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। और इसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग एड्रेस को फिल कर देते हैं, हाउस नंबर 1। जो भी दोस्तों आपका पूरा एड्रेस होगा ना उसको यहाँ पे आप फिल करिएगा। एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आप राज्य में रहते हैं उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसको फिलहाल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। राज्य सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी आपका जिला उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका पिन कोड लगता है वो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो पिन कोड है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आपसे पूछ रहा है क्या आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है। दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस और दोस्तों जो आपका करंट एड्रेस है अगर वो आपका सेम है तो यहाँ पे दोस्तों आप यस के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी दोस्तों आपकी पहली प्राथमिकता उसको यहाँ पे आप दे दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 3 प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भोपाल, ग्वालियर और इंदौर, यहाँ पे दोस्तों हमने 3 प्रेफरेंस दे दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको फिल करनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको 10th क्लास की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 12th क्लास की आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो दोनों डिटेल है इसको फिल करके मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो 10th क्लास की डिटेल है और जो आपकी 12th क्लास की डिटेल है वो यहाँ पे हमने फिल कर दी। सबसे पहले दोस्तों आपने कौन से बोर्ड से यहाँ पे किया है वो आपको फिल करना है। फिर कौन से ईयर में आपने पास किया है वो आपको फिल करना है। फिर दोस्तों जो आपका रिजल्ट है, परसेंटेज है, CGP है वो आपको सेलेक्ट करना है। कितने परसेंटेज बने वो आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है।
इसका दोस्तों जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर आपने दोस्तों 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, PGDCA, DCA जो भी आपने किया उसकी आपको जानकारी फिल करनी है। अगर आपने दोस्तों इंजीनियरिंग की है CS या IT से तो उसकी आपको जानकारी फिल करनी पड़ेगी। या फिर दोस्तों अगर आपने BA, MSc जो भी आपकी दोस्तों क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने दोस्तों DCA, PGDCA जो भी आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग DCA की जो जानकारी फिल कर देते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने दोस्तों PGDCA किया तो PGDCA की आप जानकारी फिल कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा की जानकारी फिल करने के बाद जो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया उसकी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जानकारी फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी डिग्री की है, BCom, BSc, BE जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। सपोज दोस्तों यहाँ पे हम लोग BCom फिल कर देते हैं, जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ पे हमने फिल कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका CPCT इसकी यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको CPCT का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको फिल करना पड़ेगा। दोस्तों जो आपका CPCT का स्कोर कार्ड होता है उसमें आपका एप्लीकेशन, साथ में दोस्तों जो आपका रोल नंबर है वो भी आपका लिखा होता है। तो दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपका राइट साइड में आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों जिस डेट को आपका एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों आपके कंप्यूटर में आपके कितने यहाँ पे परसेंटेज थे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपकी हिंदी टाइपिंग में जो भी आपके परसेंटेज थे वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो मैं आपको फॉर्म फिल करके आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों मैं आपको स्टेनोग्राफर वाला बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड की आपको डिटेल मांग रहा है। दोस्तों अगर आपने असिस्टेंट का यहाँ पे फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो हिंदी शॉर्ट हैंड की डिटेल है ये आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर दिया है, इसके बाद कौन सी ईयर में पास किया है वो फिल कर दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों जो स्पीड थी वो यहाँ पे हमने फिल कर दी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपसे सबसे पहले पूछेगा अगर आपके खिलाफ दोस्तों यहाँ पे कोई भी केस वगैरह है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको दोस्तों नो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो फोटो और जो आपकी साइन है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो फोटो और साइन आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। साथ में दोस्तों जो आपकी फोटोज़ का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपको वाइट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जो आपकी फोटो का साइज़ है वो आपको 50 से लेकर 80 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो आपकी JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। साथ में दोस्तों जो आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे दोस्तों आपको वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो फोटोज़ को यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो फोटो और साइन उसको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेमेंट डिटेल, भुगतान किए जाने वाले शुल्क। दोस्तों जो आपकी यहाँ पे जो पेमेंट होगी अगर आप UR कैटेगरी से फिल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी 777 रुपये आपकी फीस होगी। वहीं दोस्तों अगर आप ST SC OBC से यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी दोस्तों 200 रुपये आपकी कम फीस होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैप्चा, ये आपको लिखना पड़ेगा। आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया है उसकी पूरी डिटेल दोस्तों जो PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ओके के ऊपर आप क्लिक करेगा और इसको दोस्तों आप नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर दोस्तों जो पेमेंट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा नीचे। अगर आपको दोस्तों डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आप देखिए आपको कार्ड डिटेल डालनी पड़ेगी। आपके दोस्तों जो कार्ड की डिटेल है उसको फिल करके यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेगा। अगर आप दोस्तों SBI की नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे आप SBI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बाकी किसी बैंक में है तो यहाँ पे आप दोस्तों कोई सी भी बैंक को सेलेक्ट करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको भीम UPI से पेमेंट करनी है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जिससे भी आपको पेमेंट करनी है तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा भीम UPI, इस पर आप इसके ऊपर दोस्तों आप क्लिक करिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी UPI ID है वो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपकी लॉगिन ID है, साथ में दोस्तों जो आपका पासवर्ड है उसको दोस्तों यहाँ पे दोबारा डाल के जो उसका प्रिंट आउट उसको यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन से फॉर्म भरने में तो दोस्तों आप फ़ोन से फॉर्म मत भरिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको फॉर्म फिल करके बताया वो यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल से फिल करके बताया। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएगा ताकि दोस्तों आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।